भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहज योगासन, योग की सहज क्रियाएं जिससे हम पा सकते हैं सर्वांगीण शारीरिक आरोग्य। संपूर्ण शारीरिक आरोग्य भी मिलेगा। अलग अलग रोगों की दृष्टि से कुछ जरूरी योगासनों को हम करेंगे अलग अलग रोगों के हिसाब से श्रेणीबद्ध, और उससे पाएंगे हम सहज स्वास्थ्य योगासनों के सहज अभ्यास से। यद्यपि सदा स्वस्थ रहने के लिए और अपनी व्याधियों को मिटाने के लिए 7 मुख्य प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान, इतने से ये 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और 7 मुख्य योगासन, मुंडूकासन, सशकासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, नौका पवन मुक्तासन और मरकटासन, इतना ही अभ्यास पर्याप्त है। फिर भी सहज योगासनों का अभ्यास और कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं का अभ्यास अलग अलग रोगों के अनुसार आज हम आपको बताएंगे। मुझे लगता है आप अपनी व्याधियों के अनुसार उन अभ्यासों को अपना करके जरूर इनसे आरोग्य पाएंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। दोनों पैरों को सामने खोल लें और दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, मेरुदंड सीधा। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया पैरों की ओर से प्रारंभ करते हैं। अंगूठों को, अंगुलियों को आगे पीछे दबाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम की सभी क्रियाएं जॉइंट पेन के लिए विशेष उपयोगी है। जिनको जोड़ों में दर्द हो, बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, बहुत स्टिफ हो बॉडी, उसके लिए, क्योंकि आसनों के करने से पहले शरीर का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं से बेहतर और क्या हो सकता है। अंगुलियों को आगे पीछे दबाया पूरी ताकत के साथ। प्रथम अभ्यास, पूरी अंगुलियों को आगे पीछे दबा रहे, ये प्रथम अभ्यास अंगुलियों के लिए। फिर पूरा पंजा आगे पीछे दबाएं पूरी ताकत के साथ। एक एक अभ्यास को 3 से शुरू करके 5, 10, 15 बार तक किया जा सकता है। जिनको जोड़ों में दर्द है भी ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं ही कुछ दिन पहले करें, उसी के बाद उनका शरीर योगाभ्यास के लिए उपयुक्त हो पाएगा। पंजों को आगे पीछे दबाने के बाद अब दोनों पैरों को, पंजों को मिला करके पूरी गोलाई में घुमा देते हैं। घुटने सीधे, दाएं बाएं, आगे पीछे, पूरी गोलाई में आपके पंजे घूमते हैं। एक तरफ से करने के बाद उसके विपरीत दिशा से, अपोजिट साइड से, इसी एड़ियों का दर्द भी मिटता है, टखने का दर्द मिटता है। पैरों में जिनको क्रैम्प्स आते हैं, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है या फैलेरिया की प्रॉब्लम है, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना, ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करना, वो प्रॉब्लम भी मिट जाएगी। अब अगला अभ्यास, घुटने के लिए खास, दोनों पैर मिले हुए, घुटनों को खींचेंगे और ढीला छोड़ेंगे। घुटनों को खींचने से उसके ऊपर एक तनाव पैदा होगा और ढीला छोड़ने से सहज वहां से वो घुटना शिथिल हो जाएगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया बढ़ेगी। घुटनों को ढीला छोड़ना और खींचना। घुटने के लिए एक जरूरी अभ्यास,
दोनों हाथ थाई के नीचे लगा लेंगे। दाएं थाई के नीचे दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके लगाया और पैर को ऊपर उठाएं और मोड़ें और सीधा करें। इस तरह से पैर को गोल घुमाना सामने से और विपरीत दिशा से भी फिर करना। पहले नीचे मोड़ें, फिर ऊपर उठाएं, फिर सीधा करें। जितना आप अधिकतम कर सकते हैं इस तरह से पैर को यूं गोल घुमा देने से ये घुटने की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर इसी तरह से दूसरे पैर से दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक करके बाएं पैर की जंघा के नीचे लगाते हैं और घुटने का पूरा व्यायाम पैर को सामने से घुमाते हुए करते हैं। विपरीत दिशा से भी पैर को ऊपर उठाया, मोड़ा और सीधा किया, फिर विपरीत दिशा से पैर को मोड़ा पूरा, फिर ऊपर उठाया और सीधा किया। ये घुटने के लिए जरूरी अभ्यास। घुटने के लिए और हिप जॉइंट के लिए एक और जरूरी अभ्यास, दाहिने पैर को मोड़ लें और बाएं पैर की जंघा के ऊपर रख दें। दाहिने पैर को मोड़ा, बाएं पैर की जंघा पर रख दिया। अब दाहिना हाथ घुटने के ऊपर, दाहिने ही पैर के घुटने के ऊपर, और बाएं हाथ इसी दाहिने पैर के पंजे के ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए हाथ घुटने के नीचे लगाते हैं और ऊपर पैर को उठाते हैं, छाती से लगा देते हैं और दबाते हुए हाथ का पंजा, हथेली घुटने के ऊपर रखते हैं, नीचे दबाते हैं, फिर ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाते समय हाथ को घुटने के नीचे लगाएं और नीचे दबाते समय हाथ को घुटने के ऊपर रखें और नीचे की ओर दबाएं। इस तरह से ये हिप जॉइंट के लिए और घुटने के लिए दर्द के लिए भी जरूरी सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। इसी तरह से दूसरे पैर से करें। बाएं पैर को मोड़ लें और उसको दाहिने पैर के जंघा पर रख दें। एक हाथ घुटने के ऊपर, दूसरा हाथ पंजे के ऊपर। जब पैर को ऊपर उठाते हैं तब हाथ घुटने के नीचे लगाते हैं, जब नीचे दबाते हैं तब हाथ घुटने के ऊपर। और अब दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं और दोनों पैरों के पंजों को तलवों से मिला लेते हैं और बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं। यह हिप जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, घुटने के दर्द के लिए धीरे धीरे करें। पैरों को हल्का बनाने के लिए, जिनको पद्मासन नहीं लगता, इस अभ्यास के करने से पद्मासन भी धीरे धीरे लगने लगेगा। दोनों पैर सामने खोल दें। सूक्ष्म व्यायाम की अगली क्रिया पेट को हल्का बनाने के लिए, पेड़ुभाग की चर्बी को घटाने के लिए और कमर की विपार्श्व भागों की चर्बी को कम करने के लिए, कमर को स्वस्थ हल्का बनाने के लिए, कमर और पेट पेड़ुभाग के लिए जरूरी अभ्यास। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें और श्वास अंदर भरते हुए आगे और पीछे एक श्वास में एक अभ्यास करें। ग्राइंडिंग का अभ्यास, चक्की घुमाने वाला अभ्यास। आगे पीछे जाएं, पूरी गोलाई में हाथों को घुमाएं। पंजे सामने तने हुए, पंजे नीचे की ओर तने हुए और आगे पीछे पूरी गोलाई में घुमाएं आप। विपरीत दिशा से भी करें। पैर सामने से ना उठें, घुटने सीधे ही रहें। विपरीत दिशा से भी कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, 3 से 5 बार। फिर धीरे धीरे आप इसको 10-20 बार भी कर सकते हैं। दोनों हाथ पार्श्व भागों में रिलैक्स। तो ये विशेष उपयोगी अभ्यास पेट और पेड़ुभाग की चर्बी को कम करने के लिए आपने किया। अभी कमर की चर्बी को और अधिक कम करने के लिए, जिनका कमर भाग, पेड़ुभाग, पेट बहुत मोटा है, उनके लिए जरूरी अभ्यास कटी सौंदर्यासन। जब पेट पर, पेड़ुभाग पर और कमर पर चर्बी बढ़ जाती है तो इंसान का शरीर उतना खूबसूरत नहीं लगता। एक आकर्षक शरीर के लिए, सम्यक व्यक्तित्व के लिए दोनों हाथ कंधों के दोनों साइड में और दोनों पैरों में थोड़ा फासला, जितना आप अधिकतम खोल सकते हैं। दोनों पैरों को सामने खोल लें। दोनों हाथों के हथेलियों का रुख नीचे की ओर, दोनों हाथ कंधों के समानांतर। श्वास अंदर भरते हुए अब दाहिने हाथ को सामने से घुमा के लाएंगे बाएं पंजे के ऊपर। दाहिने हाथ प्रथम अंगुली और अंगूठे से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और बाएं हाथ पीछे ऊपर और कंधे के ऊपर से बाईं ओर से पीछे देखना। फिर बीच में रुक जाएं। अब दूसरी ओर से इस अभ्यास को दोहराएं। बाएं हाथ को सामने से लाएं, दाहिने पैर के पंजे को पकड़ें, दाहिना हाथ पीछे ऊपर और दाहिने कंधे से पीछे ऊपर देखना। फिर बीच में रुक जाएं। फिर दूसरी ओर से एक बार पुनः इस अभ्यास को करें।
फिर बीच में रुकें और दूसरी ओर से इस अभ्यास की आवृत्ति करें। जरूरी अभ्यास कमर के लिए, पेट को हल्का बनाने के लिए दोनों हाथ साइड से नीचे और दोनों पैर अब सामने मिला लें। जरूरी उपयोगी अभ्यास, हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। लेकिन याद रखें, यदि आप सीधे बैठ सकते हैं, पैरों को मोड़ के तो सीधे बैठें, अन्यथा पैरों को सीधा रखते हुए भी आप हाथों की सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने खोल लें सीधे बैठ करके। यदि पैर मोड़ करके न बैठा जाता हो तो पैर सीधा रख करके भी इन सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं को किया जा सकता है। अंगूठों को अंगुलियों को मोड़ें और सीधा करें। सबसे पहली क्रिया अंगूठों के लिए, अंगुलियों के लिए उनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जैसे आप किसी बॉल को पकड़ रहे हो, इस तरह से आप हाथ की अंगुलियों को मोड़ना और सीधा करना। फिर इससे अगला अभ्यास, अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, पूरी ताकत के साथ मुट्ठियां बंद करें और खोलें। धीरे धीरे मुट्ठियों को बंद करना और खोलना। ये हाथ की अंगुलियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया। अब हाथ खुले हुए, दोनों हाथों को नीचे की ओर दबाएं, ऊपर की ओर दबाएं। कोहनियों से हाथ एकदम सीधे। ये कलाई के लिए, जिनको भी हाथ की कलाई में दर्द होता है उसके लिए। अंगूठे अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां कर लें बंद और दोनों हाथ सामने मिला लें। दोनों हाथ सामने मिले हुए, कोहनियां एकदम सीधी और गोल घुमाएं मुट्ठियों को, पूरी गोलाई में घुमा देते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास। विपरीत दिशा से भी करें इसी को। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। वहां पर जमा विकारी तत्वों को, नेगेटिव एनर्जी को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। दोनों हाथों को सामने खोल लें, हाथों के हथेलियों को रखो ऊपर की ओर। सामने से धीरे धीरे हाथों को मोड़े कोहनियों से, अंगूठों अंगुलियों को कंधों पर रख दें और फिर सीधा करें। इस तरह से कोहनियों को मोड़ना और सीधा करना, ये कोहनी के दर्द के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास। दोनों हाथ साइड में ले लें। अब दोनों हाथ साइड में खोल लें। पूरी ताकत के साथ एक कंपन सा पैदा होगा आपकी भुजाओं में। कोहनियों से हाथों को मोड़ें और सीधा करें, धीरे धीरे बलपूर्वक करें, पूरी शक्ति के साथ करें। धीरे धीरे हाथों को मोड़ें और सीधा करें। इससे आपकी भुजाओं में एक कंपन सा पैदा होगा और आपकी भुजाओं सहित, कंधे सहित कोहनियां पूरी स्वस्थ हो जाएंगी। अब दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों को सामने खोल लेंगे और कोहनियों से दोनों हाथों को मोड़ेंगे। अंगूठे अंगुलियां कंधों के ऊपर, दोनों कोहनियां सामने मिला दें और अब बड़ा शून्य बनाए कोहनियों से, पूरी गोलाई में घुमाए कोहनियों को। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, जिनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वे भी इसको कर सकते हैं। गर्दन के पीछे दर्द है, कंधे जाम है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, हृदय के रोग में भी लाभ करता है यह अभ्यास। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वे भी श्वास के साथ करें। एक बार श्वास भरें तो पूरी गोलाई में कोहनियों को घुमा दें, फिर श्वास छोड़ते हुए फिर एक बार इस तरह से विपरीत दिशा से भी करें। विपरीत दिशा से भी बड़ा शून्य बनाए कोहनियों से। ये कंधों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास। दोनों हाथ नीचे ले लें। अब दोनों हाथ की मुट्ठियां पुनः एक बार बंद कर लें। अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर और अंगुलियों को पीछे से मिला दें। पीछे से मिला करके अंगुलियों को और दोनों हाथ छाती की सामने रख दें। अंगुलियां पीछे से मिली रहेंगी, खास सावधानी। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने सीधा करेंगे, लेकिन पीछे से आपकी अंगुलियां नहीं अलग होनी चाहिए। फिर श्वास छोड़ते वापस आ जाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए फिर से एक बार हाथों को सीधा करें कोहनियों से धीरे धीरे, लेकिन अंगुलियां पीछे से मिली ही रहे। फिर वापस और दोनों हाथ अब नीचे। जरूरी अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ के कलाई को पकड़ लें। श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींचना, आराम आराम से। पीछे वाले हाथ की कोहनी सिर के पीछे आ जाएगी, दृष्टि सामने। फिर बीच में रुक जाएं। दूसरी ओर से फिर बीच में रुकें। फिर एक बार इसी क्रिया को दोहराएं, आवृत्ति करें। श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींचना,
मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सीधी रहेगी। फिर बीच में रुकिए सांस छोड़ते हुए, फिर दूसरी ओर से, फिर बीच में रुक जाते हैं। अब दोनों हाथों को नीचे ले लें। अगला अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए जरूरी, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लें। श्वास अंदर भरते हुए हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देंगे। दोनों हाथों को सिर के पीछे जहां माताएं केश बांधती है वहां पर बांध लें। श्वास अंदर भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालें। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में। छोड़ दे ढीला, फिर से ढीला छोड़ करके श्वास अंदर भर लें और दबाएं एक दूसरे के विरुद्ध हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालते हैं। इस तरह से दूसरी ओर से भी करें। हाथ को कान के पास रखते हैं। फिर से एक बार इसकी आवृत्ति करें। हाथ को उठाते हैं, हथेली को कान के पास कनपट्टी पर रखते हैं। श्वास अंदर भरते हो, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव डालते हैं। दूसरे हाथ से भी एक बार आवृत्ति। और इसी प्रक्रिया को माथे के सामने भी हाथ की हथेली लगा कर किया जा सकता है। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के कारण से जिनको चक्कर आते हैं, उनके लिए जरूरी अभ्यास। और अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और कंधों को गोल घुमा दें, जिससे कि आपके कंधों की सारी थकान दूर हो जाए, सारा तनाव दूर हो जाए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी इससे दूर होता है। एक बार एक तरफ से, फिर दूसरी ओर से भी घुमाते हैं कंधों को, आराम आराम से। गर्दन के दर्द के लिए और जरूरी अभ्यास, दाहिनी और गर्दन को घुमाएं अधिकतम। पीछे की ओर देखें, कंधे के ऊपर तक आपकी ठोड़ी चली जाती है। फिर बीच में रुकें और दूसरी ओर से करें इसी अभ्यास को। फिर बीच में रुकें। आगे पीछे भी दबाएं गर्दन, आगे की ओर झुकाएं गर्दन, थोड़ी कंठकोप में लग जाती है, छाती से लग जाती है। फिर पीछे की ओर दबाएं। इस तरह से आगे पीछे आप गर्दन को यथाशक्ति झुकाते हैं। फिर अब गोलाई में घुमा देंगे गर्दन को, दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरी गोलाई में आपकी गर्दन घूमती है धीरे धीरे। लेकिन गर्दन में दर्द हो तो आगे की ओर न झुकाना गर्दन को, बस इतना ध्यान विशेष देना। विपरीत दिशा से भी करना। चक्कर आते हो तो आंखें खोल के कर लेना। किसी को आंखें बंद करके तो किसी को आंखें खोल करके चक्कर आते हैं। इस अभ्यास में किसी को चक्कर आते हो तो या तो आंखों को खोल लेना या बंद कर लेना, जैसा आपको अनुकूल लगे वैसा कर लेना। और अब सूक्ष्म व्यायाम की जरूरी क्रिया आंखों के लिए। आंखों को पूरी गोलाई में घुमाएंगे, नीचे दाईं ओर, ऊपर बाईं ओर, नीचे। इस तरह से पूरी गोलाई में नीचे दाएं ऊपर बाएं, और इस तरह से दाहिनी और बाईं और ऊपर नीचे पूरी गोलाई में आंखों को घुमा देते हैं। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, सिर नहीं हिलेगा, खाली एक्सरसाइज होगा आंखों की। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं विशेष रूप से हमने निष्पन्न की जॉइंट पेन के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए खास योगिक क्रियाओं का अभ्यास आपको अभी करवाया हमने। अभी आपको जरूरी योगिक क्रियाओं के अभ्यास में अभी हमने आपको 2 अभ्यास बताए थे सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं में, कटी सौंदर्य आसन और वेट घटाने के लिए चक्की घुमाने वाला ग्राइंडिंग का अभ्यास। आपको यदि वेट ज्यादा है तो आप शवासन में लेट जाएं और शवासन में लेट करके, योग निद्रा आसन में लेट करके वेट घटाने वाले जरूरी योगाभ्यास, दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैर पास में, दोनों हाथों की हथेलियों को रख नीचे की ओर। सबसे पहला अभ्यास, एक एक पैर को ऊपर उठाएं और नीचे लेकर के आए। अर्धहलासन, एक एक पैर से, घुटना सीधा, नीचे वाले पैर का भी ऊपर वाले पैर का भी, नीचे ले आए पैर को। इस तरह से एक एक पैर को ऊपर उठाएं और नीचे लेकर के आए, दूसरे पैर से भी। 2 अभ्यास बैठ करके करने के बाद सूक्ष्म व्यायाम की यह अभ्यास कर लेना और कपालभाति प्राणायाम कर लेना। ओवरवेट की समस्या रहेगी ही नहीं। एक एक पैर को ऊपर उठाना 90 डिग्री पर और नीचे ले आना, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, दोनों ही पैरों का। जब पैर उठाते हैं दूसरे पैर को भी उठाएं,
तब जमीन वाले पैर का घुटना मुड़े नहीं, सीधा ही रहे, फिर नीचे ले आए। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से करें, लेकिन खास सावधानी, जिनको कमर में दर्द, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम, हर्निया की प्रॉब्लम है, वे दोनों पैरों से न करें, ऊपर उठाएं और नीचे लेके आए, वो एक एक पैर से ही करते रहें। योगाभ्यास में कुछ सावधानी होती है। जिनको हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो कमजोर हैं, वे ज़्यादा शक्ति जिन अभ्यासों में लगती है उनको ना करें। जिनको कमर में दर्द है वे आगे न झुकें, जिनको हर्निया है वे पीछे न झुकें। ये खास नियम। जब आगे झुकें तब श्वास बाहर छोड़ें, जब दाईं ओर बाईं ओर पीछे ऊपर की ओर उठें तब श्वास अंदर भरें। ये खास योगा आसन में श्वासों का नियम, इसका भी ध्यान रखें। पैरों को ऊपर उठाते हैं तो श्वास भरते हैं, पैरों को नीचे ले जाते हैं तो श्वास छोड़ते हैं। ये एक अभ्यास वेट घटाने के लिए, वेट को, पेट को, शरीर को संतुलित करने के लिए दाहिने पैर से अब बड़ा शून्य बनाते हैं। दूसरा अभ्यास खास अर्धलासन के बाद ये पाद वृत्तासन, गोलाई में घुमाते हैं पैर को, जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा रहे, दोनों ही पैरों के घुटने सीधे, पूरी गोलाई में घुमाते हैं, बड़ा शून्य बनाते हैं भार को संतुलित करने के लिए। जिनका कम है उनका बढ़ेगा भी, जिनका भार कम है वे कपालभाति और ये अभ्यास सभी करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस दूध पिए, दूध में वो अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा और शतावर दोनों 100-100 ग्राम मिला करके 3-3 ग्राम सुबह शाम ले लें। जिनका वजन उनका कम है उनका बढ़ भी जाएगा। अब विपरीत दिशा से इसी पैर को घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं। जिनका वजन घटा हुआ है, जो अंडरवेट है, उनका वजन बढ़ेगा योगाभ्यास से, और जो ओवरवेट है उनका घटेगा। समत्वम योग उच्यते, योग समता में लाता आपके शरीर को और मन को, विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को। पूरी गोलाई में घुमा देते हैं पैरों को। अब दूसरे पैर से भी, लेकिन पैर मुड़े नहीं, घुटने सीधे ही रहे, घुटने से पैर को मोड़ना नहीं, बड़ा शून्य बनाना। अब दूसरे पैर से भी पूरी गोलाई में बड़ा शून्य बना देते हैं। घुटने आपके मुड़े नहीं, घुटने एकदम सीधे रहें, पूरी गोलाई में घुमाएं। पूरी गोलाई में घुमाते हैं, बड़ा शून्य बनाते हैं। विपरीत दिशा से भी, विपरीत दिशा से बड़ा शून्य बनाएं, पूरी गोलाई में घुमाएं। कमर में दर्द है तो एक एक पैर से ही करना, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो एक एक से ही करना। गोलाई में बड़ा शून्य बना देना, थाएं बटक सीट हल्के हो जाएंगे। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। याद रखें, ये जरूरी योगाभ्यास वेट घटाने के लिए। लेकिन जिनको कमर में दर्द, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम, दोनों से न करना। पाद वृत्तासन, बड़ा शून्य बनाते हैं, पूरी गोलाई में घुमा देते हैं, बड़ा शून्य बनाते हैं। विपरीत दिशा से भी करते हैं। योगाभ्यास में खास बात यही है, जो भी भीतर असंतुलित होता है योग उसको संतुलित करता है। अब पाद वृत्तासन दोनों पैरों से जब करते हैं तब चर्बी अपने आप, जो एक्सेस फैट है वो घटने लगता है। अक्सर ज्यादा चर्बी बढ़ती है थाई पर, बटक्स पर, हिप्स पर, पीढ़ुभाग पर, पेट पर, और उसी की चर्बी को कम करने के लिए जरूरी अभ्यास आपको हम बता रहे हैं 3। शवासन में, योग निद्रा आसन में लेट करके। कपालभाति प्राणायाम तो वेट को घटाता है, पूरे शरीर की वेट को वह कंट्रोल करता है। अब तीसरा अभ्यास द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ के हथेलियों का रुख नीचे की ओर, ऊपर उठाएंगे, मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। अधिकतम जितना आप उठा सके पैरों को ऊपर उठाएं, जितना अधिकतम मोड़ सकते हैं मोड़ें, और कोशिश करें आपके घुटने छाती से लगभग छूते हुए जाए। बड़ा शून्य बना दें, पूरी गोलाई में घुमा दें। विपरीत दिशा से भी करना, फिर पैरों को पूरा मोड़ देना, फिर पूरा ऊपर उठा देना और पूरा सीधा कर देना। इस तरह से बड़ा शून्य बना देना। ये वेट घटाने के लिए जरूरी अभ्यास, थाई, बटक्स, हिप्स, पेट, पीढ़ुभाग की चर्बी कम करने के लिए। शवासन में विश्राम। जिनका वजन ज्यादा है, अधिक है, भार आधिक्य में, मोटापे की प्रॉब्लम में, ओबेसिटी की प्रॉब्लम में जरूरी अभ्यास बहुत सरल, सहज, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। जरूरी अभ्यास कुछ पेट के लिए, जिनकी नाभि बार बार डिग जाती है, धरण बार बार डिग जाती है, जिसको पिछोटी खिसकना भी बोलते हैं, नाभि डिगना, पेट का चलना भी बोलते हैं। यदि आप हाथों को यूं मिलाते हैं और यूं मिलाते हुए ये सबसे छोटी उंगली, इसका ये जो ऊपर का पोरवा है, इसके नीचे एक रेखा है, ये रेखा और ये जीवन रेखा, यदि ये दोनों यूं मिलती हैं तो आप समझ लेना दोनों मिल रही हैं तो आपकी नाभि ठीक है। और यदि ये
अभी मैं करके बता रहा हूँ आपको, यदि यूँ आगे पीछे हो जाती है, अभी मैंने करके बताया है, यदि यूँ खींचेंगे तब होगा। मैं उसको बलपूर्वक आगे कर रहा हूँ। यदि पीछे की ये जीवन रेखा यूँ मिली हुई है और ये पोरवा आगे पीछे हो जाता है यूँ, तो आप सोच लेना कि आपकी नाभि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये नाभि को ठीक करने के लिए जरूरी 4 योगाभ्यास, दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ की हथेलियों को रख नीचे की ओर और दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। उत्तान पादासन, जिनकी नाभि डिग जाती है, पेट चल जाता है, धरण डिग जाती है, उसके लिए जरूरी अभ्यास। धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आते हैं, पैरों को ऊपर उठाते हैं 30 डिग्री पर, श्वास अंदर भर के उत्तान पादासन, और नीचे ले आते हैं। उत्तान पादासन में 1 फीट से अधिक ना उठाएं पैरों को, श्वास अंदर भरें और पैरों को 1 फीट उठाएं बस, और नीचे ले आए धीरे धीरे। नाभि के लिए, पेट के लिए और भी पेट की दूसरी समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए जरूरी अभ्यास नौकासन, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, दोनों पैर पास में, पंजे मिले हुए, पंजे तने हुए, श्वास अंदर भरते हुए पैरों को उठाएंगे और सिर भी उठेगा, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर उठ जाएंगे। नौकासन का अभ्यास, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, घुटनों के ऊपर थोड़े उठे हुए, हाथों को थोड़ा ऊपर उठा दें और दोनों तरफ से बैलेंस बनाएं, धीरे धीरे नीचे आ जाएं। इस तरह से इस अभ्यास को अधिक बार भी किया जा सकता है। नाभि धरण बार बार डिग जाती है, उसके लिए एक जरूरी अभ्यास, दाहिने पैर को मोड़ें आप घुटने से और दोनों हाथों के माध्यम से दोनों हाथ की उंगलियों को ड्रॉ करके पैर के पंजे को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हैं, पैर को खींचते हैं और सिर उठा करके पैर के अंगूठे से नासिका लगा देते हैं। पाद अंगुष्ठ नासास्पर्शासन। दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा, घुटना बिल्कुल सीधा। फिर दाहिना पैर सीधा कर देते हैं और बाएं पैर को मोड़ लेते हैं। बाएं पैर को मोड़ करके दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके पंजे को पकड़ लेते हैं। श्वास बाहर छोड़ते हैं, पैर को खींचते हैं अधिकतम पहले और फिर सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं पैर के घुटने से। इसी अभ्यास को दोनों पैरों से एक साथ भी किया जा सकता है। दोनों पैरों को मोड़ लें, तलवों से मिला लें दोनों पैरों को, श्वास बाहर छोड़ें, पहले दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके अधिकतम पंजों को खींचें, फिर सिर उठाएं और नासिका लगाएं पैर के अंगूठे से, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, और फिर छोड़ दें पैर, धीरे धीरे सीधी कर दें। यह अभ्यास 3 विशेष उपयोगी, जिनकी धरण नाभि डिग जाती है। एक चौथा और उपयोगी अभ्यास, वह कमर के लिए भी उपयोगी है और नाभि जिनकी धरण बार बार डिग जाती है उनके लिए भी। कंधरासन, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे घुटनों से और टखनों के पास से पैरों को पकड़ करके श्वास अंदर भरते हुए कमर को ऊपर उठा देते हैं, कंधे और एड़ियां जमीन पर, पूरी भार को संतुलित करते हैं कंधों पर, एड़ियों पर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। ये जरूरी अभ्यास कंधरासन का, नाभि धरण जिनकी बार बार डिग जाती है उनके लिए। और पैर सीधे करते हुए शवासन में थोड़ा सा विश्राम, जब जब थकान लगे तब अब शवासन किया जा सकता है विश्राम करने के लिए। अब हम बताते हैं आपको कमर के लिए, मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं के पास, नीचे की ओर हथेलियां। कमर के लिए, मेरुदंड के आरोग्य के लिए जरूरी अभ्यास, पहले शवासन में सीधे लेट करके और फिर मरकट आसन में उल्टे लेट करके हम कुछ जरूरी अभ्यास योग के सहज आसन बताएंगे। मेरुदंड से संबंधित व्याधियां, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, शटिका पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड के रोगों से पीड़ित हैं देश के और दुनिया के करोड़ों लोग। अपने ही देश में देखा जाए तो 4 से 5% भारत सहित विश्व की कुल आबादी के लोगों को कमर में दर्द है। कमर में दर्द के लिए जरूरी अभ्यास, दाहिने पैर को ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री पर, धीरे धीरे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, फिर नीचे ले आते हैं। दूसरे पैर को उठाते हैं, धीरे धीरे उठाएं पैर को, घुटना सीधा होगा दोनों ही पैरों का, और नीचे ले आते हैं। ये एक अभ्यास कमर दर्द के लिए, इसको अधिक बार किया जा सकता है, पहले दिन एक ही बार करें। अगला अभ्यास कमर के दर्द के लिए, दाहिने पैर को मोड़ ले घुटने से और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, घुटने के ऊपर से पैर को पकड़ लें। याद रखें, सिर नहीं उठाना है, श्वास बाहर छोड़ेंगे, घुटने को दबाएंगे
और छाती से लगा देंगे। पंजे नीचे की ओर तने हुए होंगे। अर्ध पवन मुक्तासन, कमर दर्द के लिए सिर ना उठाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन वाले रोगी भी, कमर दर्द वाले रोगी, मेरुदंड के रोगी सिर ना उठाएं। फिर पैर सीधा कर दे धीरे धीरे, हाथ नीचे जमीन पर, और दूसरे पैर को मोड़ लें। पंजे दोनों ही पैरों को नीचे की ओर तने, श्वास बाहर छोड़ते हैं, अच्छी तरह से दबाते हैं, घुटने को छाती से लगा देते हैं, सिर नहीं उठाते। दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा, घुटने को अधिकतम दाएं, छाती से लगाएं और पैर सीधा कर दें और दोनों हाथ जमीन पर ले आए। फिर दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लें। एक साथ मोड़ करके दोनों पैरों को घुटनों का अधिकतम दबाएं, छाती से लगा दें, सिर नहीं उठेगा। अर्ध पवन मुक्तासन, दोनों पैरों से। कमर के लिए जरूरी अभ्यास, पैर सीधे कर दें। कमर के लिए एक और जरूरी अभ्यास, कंधरासन जो आपने अभी किया वो भी कमर के लिए जरूरी था। अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और कटियुत्तान आसन, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन की ओर, नितंब जमीन पर होंगे, कंधे भी जमीन पर होंगे। श्वास अंदर भरते हुए कमर को ऊपर की ओर खींचेंगे, कमर को ऊपर की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर उठा दे कमर और धीरे धीरे नीचे की ओर दबा दे कमर, नीचे दबा दे, नीचे दबा दे, पूरे मेरुदंड को नीचे स्पर्श कर दे, कटिभाग भी भूमि से स्पर्श करने लगेगा। फिर कमर को ऊपर उठा दे, कटी को ऊपर की ओर तानते हैं, पेट भी ऊपर तन जाता है, कमर पूरी ऊपर तन जाती है, कंधे जमीन पर होते हैं और नितंब भी जमीन पर होते हैं और नीचे की ओर दबाते हैं धीरे धीरे। सरल सहज अभ्यास। फिर से उठाते एक बार, कमर को ऊपर उठा देते, फिर नीचे की ओर दबा देते धीरे धीरे। ये कमर के लिए बहुत सरल सहज अभ्यास, जिनको सियाटिका पेन है, जिनको सिर्फ डिस्क की प्रॉब्लम है, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए जरूरी अभ्यास। पैर सीधे कर दें। कमर के लिए जरूरी अभ्यास मरकट आसन, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खोल दे, हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर, दोनों पैर घुटने से मोड़ लें, दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए, घुटने पास में, पंजे पास में, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकाएंगे पैरों को, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, गर्दन बाईं और अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाते हैं धीरे धीरे। बीच में थोड़ी देर रुकते हैं, श्वास अंदर भरते हुए बाईं ओर झुका देते हैं पैरों, बायां घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना बाएं पैर के घुटने के ऊपर, घुटने पर घुटना, फिर नीचे, पंजे पर पंजा, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना और गर्दन अपोजिट साइड में, बाईं ओर पैर तो दाहिनी ओर गर्दन, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए, हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, फिर बीच में रुक जाते हैं। ये मरकट आसन का फर्स्ट पोज। अब मरकट आसन का सेकंड पोज करते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुका दें पैरों को, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पैर के टखने के पंजे के ऊपर, गर्दन बाईं और अपोजिट साइड में, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बीच में रुक जाते हैं। फिर दूसरी ओर से इसी अभ्यास को करते हैं। बाईं ओर झुका दें पैरों को, बायां घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना बाएं पैर के पंजे या टखने के ऊपर और गर्दन दाहिनी ओर, जिधर पैर उससे अपोजिट साइड में गर्दन होती है, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए बीच में रुक जाते हैं। ये मरकट आसन के दो अभ्यास हुए। तीसरा अभ्यास मरकट आसन का, पैर सीधे कर दें आप, सरल सहज योग अभ्यास। कमर में दर्द है तो आप अधिक बल न लगाएं, यदि आप स्वस्थ हैं तो अधिकतम पैर उठाएं। यदि कमर में दर्द है तो जितना अधिकतम पैर जाता है उतना अपोजिट साइड के हाथ के पास पैर को ऊपर उठा करके 90 डिग्री पर लेकर के जाएंगे, दाहिने पैर को ऊपर उठा दें, दोनों ही पैरों के घुटने सीधे, जमीन वाला पैर बिल्कुल सीधा, ऊपर जो पैर उठाए उसका भी घुटना सीधा, और इस दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास जितना अधिकतम ले जा सकते हैं अपोजिट साइड में लेके जाइए, गर्दन दाहिनी ओर, फिर पैर को ऊपर उठा दें 90 डिग्री पर और धीरे धीरे नीचे ले आए। अब बाएं पैर को उठाएंगे, 90 डिग्री पर उठा दें पैर को, घुटने सीधे ही दोनों पैरों के। अब बाएं पैर को दाहिने हाथ के पास लेकर के जितना अधिकतम ला सकते हैं, लेकिन घुटने न मुड़े, गर्दन अपोजिट साइड में। यदि आपको कमर में दर्द है तो अधिक बल न लगाएं, जितना अधिकतम पैर आ सकता है उतना लेकर के आए, फिर पैर को ऊपर उठा दिया 90 डिग्री पर, घुटने सीधे रखें, घुटने मुड़े नहीं और जमीन पर पैर ले आए। ये कमर के लिए जरूरी मरकट आसन के 3 अभ्यास सीधे शवासन में लेट करके किए। अब कमर के लिए जरूरी अभ्यास, मेरुदंड को स्वस्थ बनाने के लिए 2 ही चीजें स्वस्थ मुख्य रूप से होनी चाहिए आसनों की दृष्टि से, और आसनों से
पेट का आरोग्य काफ़ी अच्छा हो जाता है और जॉइंट पेन के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं काफ़ी उपयोगी हैं। और मेरुदंड के लिए तो योगासन करना ज़रूरी है। अब मेरुदंड के लिए और ज़रूरी योगाभ्यास के लिए मकर आसन में पेट के बल उल्टे लेट जाते हैं। बाईं ओर से पेट के बल उल्टे लेट जाएं। दोनों हाथ की हथेलियां ठोड़ी के नीचे और दोनों हाथों से स्टैंड बनाएं, कोहनियां पास में, अंगुलियां अंगूठे कपोलों से लगे हुए, दोनों पैर पीछे मिले हुए, एक एक पैर को पीछे से मोड़ें और सीधा करें। जरूरी अभ्यास मेरुदंड के लिए, सैटिका पेन के लिए, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो तो थोड़ा सा तेल आदि भी जो हमने बताया पूरा मेरुदंड के अभ्यासों के लिए एक स्पेशल एपिसोड बनाया, उसमें देख करके। आर्थराइटिस में और बहुत ज़्यादा एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम में थोड़ा सा स्नेहन उपयोगी होता है। एक एक पैर को पीछे से मोड़ते सीधा करते से घुटने का दर्द भी मिटता है और स्पाइन के नीचे वाले हिस्से में जो पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है। कोशिश करते हैं कि आपके पीछे पैर की एड़ी नितंब से छूने लगे, फिर दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ पीछे से मोड़ते हैं और सीधा करते हैं। जरूरी अभ्यास मेरुदंड के लिए। श्वास अंदर भरते हुए पैर मोड़ते हैं और श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे कर देते हैं। सरल सहज योगाभ्यास मेरुदंड के लिए। मेरुदंड के लिए जरूरी आसन मकर आसन, सरल सहज आसन आप कर रहे थे, अब करेंगे भुजंग आसन। दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे छाती को। दोनों पैर पीछे मिले हुए होंगे, दृष्टि ऊपर की ओर, गर्दन अधिकतम ऊपर की ओर तनी हुई। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएगी। खास बात, आप जब ऊपर की ओर उठाते हैं तब छाती उठती है, नाभि तक उठा देते हैं सामने से। श्वास पूरा अंदर उठाइए, फिर से एक बार, दृष्टि ऊपर, कोहनियां थोड़ी सी झुकी हुई, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। ये भुजंगासन का फर्स्ट पॉज। इन्हीं आसनों को अधिक बार भी किया जा सकता है। भुजंगासन का सेकंड पॉज, दोनों हाथ छाती के नीचे, बाएं हाथ की हथेली पहले, दाएं हाथ उसके ऊपर, हथेली पर हथेली थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए और श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते हैं। श्वास अंदर भरें, सामने से उठा दें, कोहनियां भी सीधी हो जाएं धीरे धीरे, जहां तक बेल्ट बांधते वहां तक उठा दें, दृष्टि ऊपर की ओर। मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास, जिनको कमर में दर्द है उनके लिए, श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत जरूरी अभ्यास। श्वास अंदर भरते हैं, सामने से उठा देते हैं। फिर से एक बार भुजंगासन का ये सेकंड पॉज। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे उठाएं, कोहनियां सीधी हो जाएं, दृष्टि ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, छाती पूरी ऊपर की ओर तनी हुई। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। भुजंगासन का तीसरा पोज, दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे छाती को, हाथ भी ऊपर उठ जाएंगे, दृष्टि ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। दोनों पैर आप पीछे मिले हुए। भुजंगासन का चौथा पोज, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैरों में पीछे फासला करीब 100 फीट का, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे। एक, उठाएं सामने से, धीरे धीरे उठाना और दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना, कंधे के ऊपर से देखना, कंधे के नीचे से नहीं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, अब श्वास अंदर भरते हुए फिर से ऊपर उठते हैं, सामने से छाती पूरी उठा देते हैं और बाएं कंधे के ऊपर से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं, अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। मेरुदंड के लिए अगला जरूरी अभ्यास, स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सभी अभ्यास कर लेना जो आज आपको बताए जा रहे हैं। दोनों हाथ थाई के नीचे, जंघाओं के नीचे, शलभासन, थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे की ओर तने हुए, दाहिने पैर को ऊपर उठा देते हैं 30 डिग्री पर, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, यथाशक्ति उठाएं आप, अधिक बल का प्रयोग न करें। मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास शलभासन, नीचे ले धीरे धीरे पैर को, अब दूसरे पैर को उठाएंगे, धीरे धीरे पैर को उठाते नीचे ले गए। जिनको भी मेरुदंड में दर्द है, पहले दिन 1 बार करना, फिर 2 बार, फिर 3 बार, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के अधिक बार किए जा सकते हैं अभ्यास। अब शलभासन का सेकंड पोज, दाहिना हाथ सामने और बाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर। मेरुदंड के लिए यदि आप ऑपरेशन करवाते हैं दर्द होने पर, उससे हानि हो सकती है, पैरालिसिस तक हो सकता है।
99% आपकी मेरुदंड की समस्याएं आसनों से ही मिट सकती हैं। तो क्यों ना करना सरल सहज योगासन। श्वास अंदर भरते सामने से दायां हाथ उठेगा, सिर भी उठेगा, हाथ दाहिना कान से लगा हुआ, पीछे से बायां पैर क्रॉस करके उठाते हैं और धीरे धीरे फिर नीचे ले आते हैं। हाथों की स्थिति परिवर्तित कर लें, चेंज कर लें, हाथ बदल लें। बायां हाथ सामने, दायां हाथ पीछे कमर के ऊपर, बायां हाथ कान से लगा हुआ। श्वास अंदर भरते हुए सामने से बायां हाथ को पीछे से दाहिने पैर को उठाएंगे। सामने से हाथ उठेगा, सिर उठेगा, हाथ कान से लगा हुआ, ठोड़ी उठ जाएगी, छाती सामने थोड़ी उठेगी और श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। शलभासन का तीसरा अभ्यास। दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें, रिस्ट को पकड़ लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे छाती को, हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाएंगे, दोनों पैर पीछे मिले हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अब दोनों तरफ से इस शरीर को उठाएंगे। शलभासन का चौथा अभ्यास। श्वास पूरा अंदर भरें, सामने से छाती को उठाएं, पीछे से पैरों को हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। और मकरासन में विश्राम, एक विश्राम का मकरासन। बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं हाथ की हथेली और उसके ऊपर टिका दे माथा, दोनों पैर पीछे खुले हुए, पंजे बाहर की ओर एकदम सहज और एड़ियां अंदर की ओर। यह विश्राम के लिए मकरासन। और अब बाईं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाते हैं। मेरुदंड के लिए आपको ये जरूरी अभ्यास करवाए गए। सरल सहज योगाभ्यास करते हुए अपने आहार को थोड़ा संतुलित रखें। यदि आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुबह उठ के पानी पिए 1 से 4 गिलास। जोड़ों का दर्द, अस्थमा आदि है तो गर्म पानी पीना। शौच आदि से निवृत्त हो, प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करना। और यदि आप वक्त निकाल सकते हैं तो 1 घंटे का वक्त निकालिए योगाभ्यास के लिए, तो आपके 23 घंटे आनंद से बीतेंगे। पौना घंटा प्राणायाम और 15 मिनट लगभग आसन। उसके लिए हमने एक संपूर्ण स्वास्थ्य के नाम से योग का पूरा पैकेज बनाया। उसको आप प्रतिदिन करते रहना, कभी बीमार होंगे ही नहीं आप। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें। सुबह नाश्ते में अंकुरित अन्न, दूध और फल लें, दूध के साथ नमक आदि न लें। थोड़ा सा ध्यान देने से आपका स्वास्थ्य संवर सकता है और आप 100 वर्ष तक निरोग जीवन जी सकते हैं। आज सरल सहज योग अभ्यास के क्रम में सूर्य नमस्कार, एक सर्वांगीण व्यायाम आप सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं। जब आपके पास वक्त हो कभी कभी कर सकते हैं, रोज वक्त ना भी मिले तो कोई बात नहीं। सूर्य नमस्कार सर्वांगीण आरोग्य देता है आपको। आपकी भुजाएं, आपकी जंघें, आपकी छाती, आपका पूरा शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल। आपका होता है आकर्षक व्यक्तित्व, चेहरे पर बढ़ती आभा। कपालभाति प्राणायाम भी कर लेना साथ में। खड़े होकर के सूर्य नमस्कार का खास अभ्यास। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। ये सूर्य नमस्कार बच्चे सब कर सकते हैं, लेकिन जिनको कमर में दर्द है वे न करना, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, वे न करना। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए अभ्यास है। सदा स्वस्थ रहेंगे आप, क्या छोटी बात है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुकेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, ये खास नियम। अब सूर्य नमस्कार का दूसरा अभ्यास, पीछे झुक रहे हैं, श्वास अंदर भर के, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। घुटने सीधे ही रहे, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर टिक जाएं, दोनों घुटने सीधे। अब चौथा अभ्यास, दाहिना पैर वहीं रखें, बाएं पैर पीछे ले जाएं, दाहिने पैर के ऊपर बैठ जाएं, दाहिने पैर पर बैठ जाएंगे, बाएं पैर पीछे बिल्कुल सीधा, श्वास अंदर, दृष्टि ऊपर, छाती सामने तनी हुई। अब दाहिने पैर को भी पीछे ले जाएं। 5वां अभ्यास, दोनों पैर के लिए पीछे टिकी हुई जमीन पर, सिर झुका करके नाभि को देखते हैं। 6ठा अभ्यास, घुटने जमीन पर, छाती पूरी जमीन पर, थोड़ा पेट ऊपर उठा हुआ होगा। 7वां अभ्यास, सामने से पूरा उठा दें, पूर्ण भुजंगासन की स्थिति, दोनों पैर पीछे मिले हुए, हाथ की कोहनियां सीधी हो जाती है पूरी। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाया आपने, अब श्वास छोड़ते हुए 20 से उठा दें, 20 से उठा देंगे। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, एड़ियां पीछे जमीन पर, सिर झुकाएं, पेट को देखें, पेड़ोभाग को देखें, नाभि को देखें। अब बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आए, पीछे पैर एकदम सीधा। अब पीछे वाले पैर को भी आगे ले आए, श्वास पूरा बाहर। अब
श्वास अंदर भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे पीछे की ओर जाते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हुए सामने नमस्कार की मुद्रा में आ जाते हैं और हाथों को पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए। अब दोनों हाथ सिर के ऊपर रख दें और जरूरी अभ्यास दोनों पैर पास में। शंख प्रक्षालन के 5 अभ्यास, जिनका पेट बहुत खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, ये स्पाइन के लिए भी पेट के लिए भी जरूरी अभ्यास होंगे। शंख प्रक्षालन के 5 अभ्यास दोनों पैर पास में। इनसे जिन बच्चों की हाइट कम, उनकी हाइट भी बढ़ेगी। श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठा देंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर उठा देते हैं। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, पैर की एड़ियां ऊपर उठ जाती है, पंजों पर पूरा भार, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। फिर से एक बार श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये ऊर्ध्व ताड़ासन स्पाइन के लिए भी पेट के लिए भी जरूरी अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं, ये ऊर्ध्व ताड़ासन। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में करीब 108 फीट का फासला, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किए हुए और ऊपर की ओर तानते, हथेलियों को ऊपर की ओर तानते, हाथों को ऊपर की ओर तानते। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे। श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर झुके, पार्श्व भाग में, साइड में, कोहनी एकदम सीधी, दृष्टि सामने। फिर बीच में रुक जाते हैं, श्वास छोड़ते, फिर दूसरी ओर से। ये तिर्यक ताड़ासन, दृष्टि सामने, पार्श्व भाग में झुकते हैं। इससे पेट कमर स्वस्थ होती है। श्वास छोड़ते बीच में आ जाते हैं और हाथ साइड से नीचे ले आते हैं। और अब करते हैं कटचक्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा फासला ही, दोनों हाथ छाती के दोनों सामने खुले हुए, दोनों हाथ छाती के सामने खुले हुए, हथेलियां आमने सामने, अंगूठे आपस में मिले हुए, पैरों में करीब 100 फीट का फासला। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर घुमा देंगे हाथों को, दाहिनी ओर। छाती जितना फासला बरकरार रहेगा दोनों हाथों में, कमर भाग में खिंचाव आएगा। श्वास छोड़ते हुए बीच में वापस आ जाएंगे और श्वास अंदर भरते हुए दूसरी ओर से। कमर को भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी अभ्यास। फिर बीच में आ जाएंगे आप और हाथ नीचे ले आए। ये कटचक्रासन का फर्स्ट पॉज। दूसरा पॉज, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए, साइड में, हथेलियों को रुख नीचे की ओर, दोनों पैरों में करीब 100 फीट का फासला। कटचक्रासन का दूसरा अभ्यास। श्वास अंदर भरते हुए दाहिने हाथ को सामने से घुमाएंगे, बाएं कंधे के ऊपर ले जाएंगे, दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे के ऊपर टिक जाएगी और बायां हाथ पीछे से घूमता हुआ दाएं जंघा के ऊपर आ जाएगा, उसकी हथेली ऊपर की ओर, बाएं हाथ की हथेली ऊपर की ओर, उसका रुख, और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में। और दूसरी ओर से अब श्वास अंदर भरते बाएं हाथ को सामने से घुमाएं, दाएं कंधे पर ले आए और दाहिना हाथ पीछे घुमा करके बाएं जंघा पर, उसकी हथेली को रुख ऊपर की ओर। फिर बीच में ले आए दोनों हाथों को और पार्श्व भागों से हाथ नीचे ले आए। ये कटचक्रासन का दूसरा अभ्यास। तिर्यक भुजंगासन, लेट करके करने वाला जरूरी अभ्यास। पेट के बल लेट जाएं। शंख प्रक्षालन के अभ्यास की 5 क्रियाएं सदा स्वस्थ रहने के लिए और पेट को सदा स्वस्थ, हल्का और निरोग रखने के लिए। थोड़ी जमीन पर, दोनों पैरों में पीछे फासला 100 फीट का, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे छाती को और दाहिने कंधे से पीछे अपोजिट साइड के पैर की, दाहिने कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। तिर्यक भुजंगासन कमर के लिए भी, सर्वाइकल स्पाइन के लिए और पेट के लिए भी जरूरी अभ्यास। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते हैं फिर से एक बार और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं और नीचे आ जाते हैं धीरे धीरे। बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे, बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएं और बैठ करके करने वाला अभ्यास उदराकर्षासन। दोनों पैरों में करीब 1 फीट का फासला, सीधे बैठे, झुक करके ना बैठे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए दाहिने घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास ले जाए नीचे जमीन पर, दाहिने पैर के घुटने को नीचे की ओर दबाते हैं और बाएं पैर के घुटने को भी नीचे की ओर दबाते थे। एक दूसरे पैर के अपोजिट साइड में प्रेशर, बाएं कंधे से पीछे की ओर देखते हैं और श्वास छोड़ते बीच में रुक जाते हैं। अब दूसरी ओर से बाएं घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास नीचे दबाइए
और बाएं घुटने को नीचे की ओर दबाइए, एक दूसरे के एंटी प्रेशर, और दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखिए, अपोजिट साइड में श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाते हैं। ये उदराकर्षासन, इसको शंखासन भी कहते हैं। बैठ जाएं वज्रासन में। डायबिटीज के लिए जरूरी अभ्यास। डायबिटीज कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन के करने से पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है। फिर भी किसी की मधुमेह अधिक बढ़ी हुई हो तो खीरा, करेला, टमाटर एक एक लेकर के उसमें 7 पत्ते नीम के, 7 फूल सदाबहार के डाल करके वो जूस सुबह खाली पेट पी ले। रोज दोनों टाइम भी पिया जा सकता है यदि डायबिटीज अधिक हो। हार्ट की प्रॉब्लम के लिए प्राणायाम का अभ्यास, और सुबह उठ करके खाली पेट प्राणायाम योगा अभ्यास करने के बाद लौकी का जूस, 7 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते उसके अंदर पुदीना के डाल करके और 2-3 काली मिर्च डाल करके पीने आप, उससे कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा, वेट भी घटेगा और हार्ट के ब्लॉकेज भी निकलेंगे। दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करें और थोड़ा सा योगाभ्यास, तो निश्चित रूप से आपके असाध्य से असाध्य रोग के ऊपर आप विजय पा लेते हैं। रोगों को स्थायी रूप से आप ठीक कर देते हैं, क्योंकि दवाओं से बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। क्योर तो योग ही से होंगी सारी व्याधियां। मंडूकासन का अभ्यास वज्रासन में बैठ करके जरूरी डायबिटीज के लिए और पेट की व्याधियों के लिए। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों और मुट्ठियां लगा देते हैं। श्वास बाहर छोड़ेंगे, घुटने सामने से मिले हुए और आगे झुकेंगे, दृष्टि सामने, श्वास बाहर। यदि कमर में दर्द हो तो आगे न झुकना, ये खास नियम भी। श्वास अंदर भरते वापस। योगाभ्यास में श्वासों का नियम, जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर, जब दाएं बाएं ऊपर या पीछे की ओर झुकेंगे तब श्वास अंदर। श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर से एक बार आगे झुकें। डायबिटीज के लिए जरूरी अभ्यास मंडूकासन। कमर में दर्द है तो बैठे बैठे पेट को दबा लेना, उसी से लाभ हो जाएगा। श्वास अंदर लेते वापस आए। और मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। कोशिश कीजिए आपकी छाती घुटनों से लग जाए। फिर श्वास अंदर भरते हुए वापस वज्रासन में बैठ करके पैर की एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, और आप कर रहे थे मंडूकासन का अभ्यास, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। डायबिटीज के लिए जरूरी एक और अभ्यास जिसका नाम है योग मुद्रासन। आप वज्रासन में बैठ करके जिस तरह से मंडूकासन करते हैं, ऐसे ही पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन का अभ्यास। पैर सीधे दोनों सामने, दंडासन में बैठ करके दोनों हाथ दोनों साइडों में, और दाहिने पैर को मोड़ें। दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं जंघा के ऊपर, और बाएं पैर को दाहिने पैर की जंघा के ऊपर रख दें, उसके पंजे को। ये विशेष उपयोगी आसन डायबिटीज के लिए आप करेंगे अभी, योग मुद्रासन। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर और दाएं उसके ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ। श्वास बाहर छोड़ेंगे और झुकेंगे आगे, करेंगे योग मुद्रासन। थोड़ी जमीन पर टिका देंगे और श्वास अंदर भरते वापस, श्वास बाहर छोड़ते आगे झुकते हैं। योग मुद्रासन का ये फर्स्ट पोज। अब योग मुद्रासन का सेकंड पोज, दोनों हाथ पीछे बांध लेते हैं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं, श्वास बाहर छोड़ते और आगे झुकते हैं धीरे धीरे, और फिर वापस ऊपर उठते हैं। कोशिश कीजिए थोड़ी टिकाने की जमीन पर, थोड़ी न टिके तो फिर कोशिश करना सिर टिकाने की। श्वास बाहर छोड़ें, आगे झुके। यदि पेट बढ़ा हुआ है तो पेट ही टिकेगा, न थोड़ी टिक पाएगी न माथा टिक पाएगा। वापस आ जाएं धीरे धीरे, दोनों पैर सामने खोल लें। यद्यपि अर्धमत्स्येंद्र आसन डायबिटीज के लिए उपयोगी होता है, लेकिन सब उसको कर नहीं पाते, इसलिए उसको अवॉइड ही करें। सरल सहज योगासन के अंतर्गत आप वक्रासन का अभ्यास करें, जो कि आपकी कमर को स्वस्थ बनाएगा, लिवर स्प्लीन को भी स्वस्थ बनाएगा और आपकी मधुमेह को मिटाने में आपकी मदद करेगा। दाहिने पैर को मोड़ लें आप घुटने से, और अब बाएं हाथ को जंघा और छाती के बीच से डालें और पैर के पंजे के पास रख दें हाथ का पंजा। दाहिना हाथ पीछे जमीन पर और दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखते घूम करके, अधिकतम कमर में एक पूरा घुमाव आता है, वक्रासन। फिर वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ें, दाहिना हाथ छाती और जंघा के बीच से डाल दें, बाएं पैर के पंजे के पास दाहिना हाथ रखें,
हथेली नीचे की ओर जमीन पर टच करते हुए बाएं हाथ पीछे और बाएं कंधे को ऊपर से पीछे की ओर देखते हैं। फिर बीच में वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। डायबिटीज के लिए जरूरी अभ्यास कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ योग मुद्रासन और मंडूकासन 3 बार से लेकर के 10-15 बार तक किया जा सकता है। जितना डायबिटीज का लेवल अधिक बढ़ा हुआ हो उतना इसको अधिक बार दोहरा सकते हैं। बैठ जाएं सुखासन में। सुखासन में बैठ करके पद्मासन, सिद्धासन, कोई भी एक आसन उसमें बैठ करके प्राणायाम किया जाता है। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम करें। नीचे न बैठा जाता हो तो चेयर पर बैठ करके भी प्राणायाम कर सकते हैं। आज आपको हमने बताए सरल सहज योगासन। यदि आपको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, तो आप कर सकते हैं कुछ और भी स्पाइन के लिए ज़रूरी अभ्यास। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप कर सकते हैं। गोमुखासन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम के लिए भी, दोनों पैर सीधे सामने खुले हुए। और गोमुखासन के लिए सामने से पहले दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। दाहिने पैर को सामने मोड़े और उसके ऊपर बैठ जाएं या उसकी एड़ी को नितंब के पास रखें और बाएं पैर को मोड़ें सामने से और उसका घुटना दाहिने पैर के घुटने पर आ जाए, इतना अधिकतम उस पैर को भी मोड़िए आप। और अब सामने से जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर, सामने से बायां हाथ ऊपर लें और पीछे से दाहिना हाथ लें और कोशिश कीजिए पीछे से हाथों को पकड़ने की, दृष्टि सामने। ये गोमुखासन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर की समस्या और हाइड्रोसिल की समस्या के लिए जरूरी अभ्यास। छोड़ दें, वापस आ जाएं। और यदि आपके हाथ पीछे आप पकड़ नहीं सकते तो ऐसे ही बैठ करके इसमें अभ्यास करेंगे तो भी आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में भी लाभ होगा और हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम में भी। दूसरे पैर से इस अभ्यास को दोहराएंगे ठीक विपरीत दिशा से। जैसे आपने दाहिनी ओर से पैर को मोड़ा, इसी तरह से बाएं पैर को पहले मोड़ लेंगे और बाएं पैर को पहले मोड़ करके उसके पैर की एड़ी पर बैठ जाएं, कोशिश करें। फिर सामने से दाहिने पैर को इस तरह से घुटने के ऊपर रखें, घुटना, और पैर को अधिकतम खींचें कि आप रिलैक्स होकर के बैठ सकें। और दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, बाएं हाथ पीछे से लें और गोमुखासन का अभ्यास। सरल सहज आसन। छोड़ दें, वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। यदि आपको घुटनों में दर्द नहीं है और बहुत ज़्यादा कमर में दर्द नहीं है, थोड़ा दर्द है, तो आप कर सकते हैं अर्धचंद्रासन और उष्टासन का अभ्यास। घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में अधिक दर्द है, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम और हर्निया है, तो ये अभ्यास किए ही नहीं जाते। घुटने के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथ कमर के दोनों साइडों में, दोनों हाथ कमर के दोनों साइडों में। पहले करेंगे उष्टासन, उसके बाद अर्धचंद्रासन। और दोनों पैर की एड़ियां खड़ी हुई पीछे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे धीरे धीरे। एक एक हाथ को पीछे ले जाएंगे, एड़ियों के ऊपर हाथ रख देंगे। श्वास अंदर, गर्दन अधिकतम पीछे की ओर झुकाएं, छाती ऊपर की ओर तनी हुई, वो वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। ये उष्टासन कमर के लिए, स्पाइन के लिए, ब्रेस्ट के विकास के लिए और थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। अब अर्धचंद्रासन, दोनों पैर की पंजे पीछे खोल लें, घुटनों में थोड़ा सा फासला जिससे बैलेंस बना सके। दाएं हाथ छाती के ऊपर, बायां उसके ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। ये सरल सहज आसन। वापस आ जाएं धीरे धीरे और बैठ जाए वज्रासन में। पीछे झुकने के बाद आगे झुकने वाला आसन करना भी उपयोगी रहता है। करेंगे शशकासन, बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए। जब पीछे झुके तो आगे झुकने वाला भी एक आसन जरूर कर लिया करें, जिससे शरीर का संतुलन ठीक रहे। श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएं, हथेलियों को कोनियां, माथा जमीन पर टिका दें। फिर हाथ ऊपर उठाते हुए और हाथ पार्श्व भागों से नीचे लिया। ये शशकासन का अभ्यास। ये सरल सहज योगासनों का अभ्यास आपको बताया गया। यदि आपको कोई व्याधि विशेष है तो आप
थोड़ा एक्यूप्रेशर कर सकते हैं और मुद्राओं का अभ्यास भी कर सकते हैं। मुद्राओं में ये हमारी 5 अंगुलियां पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पंच तत्वों से बना है पिंड और पंच तत्वों से ही निर्मित है ये पूरा ब्रह्मांड। पंच तत्वों में जब आ जाता असंतुलन, तब देह रोगी होता है और बाहर की प्रकृति के अंदर भी विकृतियां आने लगती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु तत्व का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी तत्व का और सबसे छोटी अंगुली जड़ तत्व का प्रतिनिधित्व करती है हमारे शरीर में। और इन पंच तत्वों के अंदर आए हुए विकारों को दूर करने के लिए मुद्राएं करती हैं आपकी मदद। ये ध्यान मुद्रा, प्रथमा अंगुली और अंगुष्ठ, इनके भाग को आपस में मिला देना। इसमें बैठ करके प्राणायाम करना, एकाग्रता बढ़ेगी, स्ट्रेस तनाव दूर होगा, डिप्रेशन मिटेगा। वायु मुद्रा, प्रथम अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगा देना, अंगुष्ठ से ऊपर यूं दबा देना, ये वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में बैठने से अर्थराइटिस, गाउट, वात संबंधी सारी व्याधि, गैस आदि की प्रॉब्लम इसमें बैठने से मिट जाएगी, शरीर हल्का रहेगा। जिनको कान के रोग हों वे इस शून्य मुद्रा में बैठ करके प्राणायाम करना। कर्ण रोग भी निश्चित रूप से प्राणायाम से अच्छे होते हैं इस शून्य मुद्रा में बैठ करके करना। जिनका शरीर बहुत भारी भरकम हो या बहुत पतला हो, जलियांश शरीर में बढ़ा हुआ हो, तो ये पृथ्वी मुद्रा। जिनको मूत्र रोग हो वे इस मुद्रा में बैठ करके, जल मुद्रा में, वरुण मुद्रा में बैठ करके अभ्यास करना है योग की। जिनका शरीर बहुत कमजोर हो, शक्ति मुद्रा। अनामिका और कनिष्ठा तथा अंगुष्ठ, इनके अग्रभागों को आपस में मिला देना। जिनके शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हों, ये 20 की 2 अंगुलियां और अंगूठे के अग्रभागों में मिला देना, यह अपान मुद्रा। इस तरह से और भी मुद्राएं होती हैं जो मदद करते हैं आपके शरीर को निरोग बनाने में। सरल सहज मुद्राओं का अभ्यास, कुछ एक्यूप्रेशर, बहुत सरल सहज। यदि आपको बालों की समस्या है तो इस तरह से रगड़ लेना, नेल्स को बैक साइड से रबिंग कर लेना। ये बालों के लिए, बालों को झड़ने से बचाने के लिए, बालों को सफेद होने से बचाने के लिए। बाल सफेद हो चुके, झड़ चुके, कपालभाति अनुलोम विलोम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट करना, ये अभ्यास कर लेना। बाल दोबारा से काले हो जाएंगे और झड़े हुए बाल दोबारा से खोपड़ी पर आ जाएंगे। ऐसा होता ही है और ऐसा हो चुका है, और आप इसको देखते हैं कि देश के करोड़ों लोग इस अभ्यास से लाभान्वित हुए। एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट होते हैं, उनको दबाने से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो उससे एक्टिवेट होते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम हो तो ये अभ्यास एक्यूप्रेशर 1 से 5 मिनट अधिकतम किया जा सकता है एक जगह एक्यूप्रेशर। ये थायराइड के लिए जरूरी अभ्यास। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो, गले की समस्या हो, उनके लिए। जिनको आंखों की समस्या हो, आंखों पर चश्मा चढ़ गया हो छोटी उम्र में ही, कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, आंवले का प्रयोग करना, ये पॉइंट 1 से 5 मिनट दबा लेना। आंखों की तमाम समस्याएं, योगाभ्यास और ये एक्यूप्रेशर, थोड़ा सा आयुर्वेद का उपचार, बस ये ऐसे कर लेना 1 से 5 मिनट। रेटिनेटिस पिगमेंटोसा, आंखों में आंसू न बनना, डबल विजन, कलर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिना की, कॉर्निया की कोई भी प्रॉब्लम, अल्सर हो गया आंखों में, चश्मा चढ़ गया, सब उतर जाएगा। हाथों में, पैरों में, दोनों जगह ही एक्यूप्रेशर के पॉइंट होंगे सेम। ये कान के लिए पॉइंट, सबसे छोटी वाली उंगली इसके और दूसरी इसके पास वाली जो अनामिका, इसके नीचे यहां पर ये दबा लेना। ये कान के लिए, यहां ये हार्ट के लिए, इसी बाएं हाथ के अंदर जीवन रेखा के ऊपर सबसे छोटी उंगली के नीचे, ये यहां पर हार्ट के लिए, इसी के जस्ट नीचे पेनक्रियास के लिए ये पॉइंट दबा लेना। और सारे पॉइंट दबाने के बाद हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट इसको दबा लेना। यदि किडनी की प्रॉब्लम है तो इसको 5-5 मिनट दबाना, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और ये सबसे छोटी वाली उंगली भी। और जो किडनी के हमने उपचार बताया योग और वीद का, उसका अपना लेना। ईश्वर की कृपा से हो सकता है आपकी किडनी स्वस्थ हो जाए और आप डायलिसिस से बच जाएं, किडनी ट्रांसप्लांट से आप बच जाएं। दर्दों के लिए बहुत जरूरी पॉइंट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है तो पीछे, जैसे सूक्ष्म व्यायाम हमने बताया था, इसी तरह से ये पीछे के जितने भी चैनल हैं हाथों के, पैरों के, ये दर्दों के लिए खास उपयोगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो, कमर में दर्द हो, शटिका पेन हो, ये पहले उंगली के पीछे और पहले और दूसरे उंगली के पीछे जो गैप है यहां भी दबा लेना। ये भी जरूरी अभ्यास एक्यूप्रेशर का। फिर एक मास्टर पॉइंट, ये जो रिंग फिंगर है इसके टॉप पर दबा लेना, हाथ में और पैर में, बस सारी व्याधियां अपने आप मिट जाएंगे, स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा, कमर का दर्द, सिर का दर्द, तमाम समस्याएं हाथ और पैर की
ये अनामिका उंगली इसके टॉप पर दबा देना, बस सारी समस्याएं ठीक। स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, जिनको बीपी हाई है उनके लिए भी ये थोड़ी सी एक्यूप्रेशर की प्रक्रिया है। त्रयोपष्टंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में 3 आधार हैं जीवन के। आहार को ठीक रखें, रित भूख, हित भूख, मित भूख, कम खाएं, ज्यादा ना खाएं। हरी साग सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करें, दाल मूंग की छिलके वाली ज्यादा खाएं। हल्का नाश्ता लें, रात का भोजन हल्का लें, दोपहर का भोजन भरपेट, जितनी भूख है उतना खाएं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, तुरंत बाद पानी न पिए, सुबह उठ करके पानी पिए। निद्रा 5 से 6 घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। और इंद्रियों पर संयम, मन में प्रसन्नता, हर पल सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो। हम स्वयं स्वस्थ रहें, स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक भारत का निर्माण करें। और ये संकल्प पूरा होगा योग से। आपको आज हमने बताए सहज योगाभ्यास, सहज योगासन, जिसको एक आम आदमी कर सकता है। वो योग की सरल सहज प्रक्रियाएं आज आपको हमने बताई। हमारा यही उद्देश्य है, योग भारत के गांव-गांव तक पहुंचे, ढाणी-ढाणी तक पहुंचे, हर गली में, हर कॉलोनी में, देश में हर स्थान पर योग की निःशुल्क शाखाएं लगें। जिन्होंने योग सीखा है टीवी के माध्यम से, जिन्होंने योग सीखा है शिविरों के माध्यम से, वो दूसरों को योग सिखाएं। एक एक व्यक्ति 100 को सिखाए। और जो 2 घंटे का वक्त निकाल सकते हैं, सुबह 5 से 7 इसके लिए वक्त निकालें और अपने आसपास के किसी पार्क में, सार्वजनिक स्थान पर, धर्मशाला में योग सिखाएं। स्वयं योग करें, दूसरों को योग कराएं। योगम शरणम गच्छामि का उद्घोष पूरे विश्व में गूंजाएं। योग के द्वारा स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और आध्यात्मिक भारत का निर्माण करके वो भारत का खोया हुआ वर्चस्व लौटाएं।